नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास नियम जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज। मानसिक परेशानी से बाहर निकलने का समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लाभ अचानक रुक सकता है, यहाँ ध्यान देना है। कार्य व्यवसाय में सावधानी की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में भी दबाव महसूस करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन थोड़ा सा दबाव भरा रहेगा और सावधानी पूर्वक इसे निकालने की जरूरत है। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। कहना चाहेंगे मन में व्यर्थ की चिंता रहेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, फिर भी मन को लगाते रहना चाहिए। बिना परिश्रम के ही आज आप लाभ पाना चाहेंगे और युवाओं का ध्यान प्रेम संबंधों के ऊपर टिका रहेगा। चलिए वृष के बाद बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपका मन बहुत ही चंचल हो सकता है। कार्य व्यवसाय सामान्य से अच्छा रहने का संभावना है। लाभ को आप फिर से निवेश कर देंगे। भौतिक सुख की कामना होगी आज आपको। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज, और आज आप निवेश भी काफी करने वाले हैं जिससे कि भविष्य में आपको फायदा होने वाला है। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। कर्क राशि वालों का ऐसे भी मन चंचल होता है, आज विशेष रूप से चंचल रहेगा। काम से ज्यादा आज भाग्य के ऊपर भरोसा करेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव महसूस करेंगे। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करेंगे आज। कर्क राशि के बाद बारी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। मन को शांत रखकर काम करने की जरूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकता है। विदेश यात्रा के भी योग हैं। परिश्रम पर भरोसा करना होगा, भाग्य के ऊपर नहीं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है और यहाँ पर पंडित जी ने जैसा कि आपको कहा परिश्रम पर भरोसा कीजिए, भाग्य पर नहीं। योग बनते हुए दिख रहे हैं विदेश यात्रा के। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। कहेंगे पूर्वार्जित कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे, अर्थात पहले जो आपने कर्म किए हैं उसके फल आज मिलेंगे। संतान के विवाह की बात हो सकती है। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला है, लेकिन सावधानी बरतनी है। जब आप वाहन चला रहे हो उस दौरान आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, जान लेते हैं। कहेंगे भौतिक सुख की कामना होगी। भोग विलास के विषय में विशेष सोचेंगे। आज आप बाहरी कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। रुके हुए धन भी आज आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। विरोधी जो भी हैं उनको भी शांत रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आत्मबल के साथ यदि काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करने की योजना बना सकते हैं आप। कार्य व्यवसाय सामान्य बना रहेगा। शादी विवाह की बातों में व्यवधान आ सकते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी यहाँ कार्यक्षेत्र में बरतने की जरूरत है।
धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य में जल्दबाजी करने से परेशान हो सकते हैं। सावधानी यहाँ कार्यक्षेत्र में बरतने की जरूरत है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य में जल्दबाजी करने से परेशान हो सकते हैं। पुराने मित्र नाराज हो सकते हैं, यहाँ भी ध्यान देना है। लाभ को संचित करने का योग है। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है आज। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का समय है, तो जितना बढ़ाएंगे उतना लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की भी होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज। कार्य व्यवसाय में भी तरक्की के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सावधानी यहाँ ये बरतनी है कि आपको माता की सेहत का ख्याल रखना है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो आज नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। खेल कूद में रुचि रखने वाले लोग सावधानी रखें। छोटे भाई से मनमुटाव न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। कुंभ के बाद बारी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आज अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करेंगे। परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी होगी और मुलाकात का लाभ भी मिलेगा। कार्य व्यवसाय की चिंता होगी आपको। स्त्री जातक के लिए आज समय बहुत ही अनुकूल है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर सभी 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली और पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, यानी कि आपका राशिफल। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुदरा, मेरी शान मेरा अभिमान। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, महिंद्रा की इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। अरे मियां, मेरे इतने से पर हैं और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा खुली हवा में और इनको उड़ा। चल स्पोर्टो पहनिंग तो ओनली खेलिंग में चिलिंग, स्पोर्टो पहनिंग तो ओनली खेलिंग में चिलिंग, स्पोर्टो पहनिंग तो ओनली खेलिंग में चिलिंग। एक कदम हम चलें, एक कदम तुम बढ़ाओ। बच्चों को स्वस्थ, देश को। ये टीकाकरण चक्र है जो समय के साथ घूमता है। अगर इस टीकाकरण कार्ड के अनुसार तुम बच्चों को सारे समय पर टीके लगवाती रहोगी तो बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। ये चक्र टूटना नहीं चाहिए। हजारों लोग हर बच्चे तक टीके पहुंचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य हम सब की जिम्मेदारी है। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। राजनीति के दांवपेच, सियासत के बदलते अंदाज,
खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धानुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं। TVS स्टार सिटी प्लस और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया आपको आपका राशिफल, यानी कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं, लेकिन समय की कमी होने की वजह से सभी सवालों को हम नहीं ले सकते इस कार्यक्रम में। 2 सवालों के ही हम जवाब यहाँ देते हैं। वैसे आप हमें कॉल करते हैं जब, तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। तो आज जिन 2 दर्शकों के सवाल मैंने लिए हैं, उनमें से एक है सोनाली जी, जिनका सवाल कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि तरक्की नहीं मिल पा रही है जहां वो काम करती है वहां उन्हें। तो उनकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। जन्म तिथि सोनाली जी ने बताई है 5/11/1981। जन्म का समय 7:30 यानी कि 7:30 बजे शाम का समय है, और स्थान है जयपुर। सोनाली जी जानना चाहती हैं कि कार्यक्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं हो रही है आखिर, और कब आएगा उस समय जब तरक्की होगी। सोनाली जी, वृष लगन की पत्रिका है आपकी, और लग्नेश 6ठे स्थान में है, और जो राशि है आपकी वो राशि मकर राशि, और राशि का स्वामी आपके 5वें स्थान में। तो हम हमेशा बताते हैं 6, 8, 12 में किसी भी ग्रह का जाना ठीक नहीं है। तो आपके लग्न अगर दुख स्थान में गए हैं तो समस्या तो हो सकती है, थोड़ी बहुत हो आपको। साथ में स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। पहले हम आपको यही बता देना चाहते हैं। अगर कोई बीमारी ऐसी हो जिसकी निरंतर दवा खाते हैं तो निरंतर जो है सो आप डॉक्टर के कंसल्ट में भी रहें। अब कैरियर की बात करते हैं। कैरियर के लिए हम हमेशा कहते हैं कि 10वें स्थान का विचार करना चाहिए। तो 10वें स्थान का स्वामी शनि 5वें स्थान में है, बहुत अच्छी बात है। 10वें स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये ठीक नहीं है। 10वें नवांश पत्रिका में जो आपके शनि हैं वो कर्क राशि का लग्न में स्थित है, और राहु केतु एक्सिस में। जो वर्तमान दशा है वो गुरु की दशा है। गुरु अष्टमेश के साथ साथ लाभेश भी है। अंतरदशा शुक्र का जो लग्न के साथ साथ 6ठा भी है। तो यहाँ 6ठा और 8वां एक्टिव हुआ है, और 8वें में हमने शुक्र बताया आपको। तो इसीलिए हमारा कहना है कि ये जो दशा है, इस दशा में अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। और 8वें और 6ठे का एक्टिव होना अच्छा नहीं कहा जाता, इसीलिए आप अपने कैरियर में उतार चढ़ाव देखते हैं। लेकिन जो 10वें का स्थिति नवांश पत्रिका में लग्न में जाना, या लग्न पत्रिका में कन्या राशि का है अर्थात मित्र राशि का है, उच्चोन्मुख है, तुला में उच्च का होता है तो हम कहेंगे उच्चोन्मुख। तो ये आपके लिए अच्छा है। बाधाओं के बावजूद आप बहुत ही सफल होंगे। वर्तमान में जो गुरु की दशा है, इसके बाद शनि की दशा आएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि 2021 में शनि की दशा आएगी, वहां से आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि वहां से आपको जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि योगकारी शनि है, उसकी दशा आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कहते हैं मंगल के दशाओं में आपका जन्म हुआ था, तो ये 4थी शनि की दशा है, पहले सावधान भी रहना चाहिए। दूसरा चीज कहना चाहेंगे कि जो कैरियर से संबंधित अभी आपका प्रश्न है, तो 1 साल और आपको मेहनत करने की जरूरत है। 1 साल संघर्ष कीजिए, 1 साल के बाद आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा और आप सफल होते रहेंगे। आगे आपको कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, तो सोनाली जी को जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि 1 साल के बाद तरक्की के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, और साथ साथ में आप क्या कुछ उपाय उन्हें बताना चाहेंगे पंडित जी? देखिए सोनाली जी, अगर हम उपाय की बात कर लें तो गुरु का उपाय आपको करना चाहिए। गुरु पत्रिका में 6ठे स्थान में। हम हमेशा कहते हैं कि फीमेल पत्रिकाओं में कम से कम गुरु मजबूत हो, ताकि उनको सुख विशेष रूप से मिले। तो गुरु यहाँ सूर्य के साथ, नीच के सूर्य के साथ 6ठे स्थान में स्थित है।
तो ये हम अच्छा नहीं कहेंगे। वैसे ये वर्गोत्तम है, लेकिन फिर भी छठे स्थान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए गुरु के मंत्रों का जप कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बहुत ही छोटा मंत्र हम आप लोगों को बताते हैं, जो बहुत आसानी से जप सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दोनों में जो सरल हो, और जप संख्या 19,000 होती है इनकी। ये आप एक निश्चित कालखंड में जपिए, उसके बाद एक माला प्रतिदिन जपते रहें, आपको लाभ मिलेगा। यदि संभव हो तो हम हमेशा बताते हैं कि चाहे ब्लू सफायर हो या येलो सफायर, सफायर आपको पहनना है, ब्लू सफायर पहनना है, अर्थात नीलम पहन सकते हैं। आपके लिए भाग्येश और कर्म स्थान, भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी योगकारी शनि है। तो अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपको नीलम पहनने का लाभ भी मिलेगा। पंडित जी, सोनाली जी की तरह ही हमारे एक और दर्शक हैं, निधि पाठक जी, और ये अलवर से सवाल पूछ रही हैं। विवाह से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। जानना चाहती है निधि जी कि विवाह में आखिर विलंब क्यों हो रहा है, कब तक इनका विवाह हो पाएगा। डिटेल जो निधि जी ने बताई है वो बताती हूँ आपको। जन्म की तिथि निधि जी ने बताई है 31/1/1985, जन्म का समय 5:30 बजे शाम का, और जन्म का स्थान अलवर इन्होंने बताया है। निधि जी जानना चाहती हैं कि विलंब क्यों हो रहा है शादी में। स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत विलंब तो हम देख ही रहे हैं पत्रिका में। कर्क लग्न की पत्रिका है निधि जी, और चंद्रमा एकादश में है, चर राशि लग्न में, और स्थिर राशि में चंद्रमा, राहु केतु एक्सिस में। वैसे आपकी पत्रिकाओं में कालसर्प दोष भी पंडित जी लोग बोलते होंगे, लेकिन हम कालसर्प दोष का खंडन करते हैं। कालसर्प दोष को हम नहीं मानते, पहले हमने इसकी चर्चा की हुई है। अब जो राशि है वो वृष राशि है, और राशि का स्वामी शुक्र उच्च का मंगल के साथ नवम स्थान में। ये तो पत्रिका में लग्न और राशि की स्थिति है। अब वर्तमान समय जो है उसमें राहु में चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा लग्न का स्वामी है, अर्थात हम सिर का भी विचार करेंगे, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ आपकी मानसिक परेशानी जायज है। विवाह में तो विलंब है ही, लेकिन मानसिक परेशानी जायज है, इस चीज को समझिए और मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे विवाह के लिए हम सप्तम स्थान का विचार करते हैं। अब सप्तम स्थान में मकर राशि, स्वामी मंगल 5वें स्थान में, राहु केतु एक्सिस में। 5वें स्थान में जाना ठीक नहीं, किसका? शनि का। अब सप्तम स्थान में गुरु बुध सूर्य, ये 3 ग्रह स्थित हैं। तो हमारा अनुभव कहता है कि सूर्य और बुध की स्थिति सप्तम स्थान में अच्छी नहीं होती। हमेशा ये विवाह में विलंब और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। साथ में ही गुरु यहाँ मकर राशि का है, शनि की राशि का है। हम बहुत ज्यादा नीच का नहीं बोलते, लेकिन मकर राशि शनि के राशि में नीच का कहा जाता है। इसीलिए हम कहेंगे ये 3 ग्रहों की उपस्थिति, सूर्य बुध और गुरु, और तीनों में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो इस स्थान को फल दे, इस स्थान को अच्छा बनाए। ये तीनों इस स्थान की हानि कर रहा है, जिसकी वजह से आपके विवाह में विलंब आ रहा है। कौन से ग्रह हैं? गुरु बुध और सूर्य। अब यहाँ सूर्य बुध की तो उपस्थिति ऐसे भी अच्छी नहीं। सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देता है, मतलब अलगावकारी प्रभाव देता है। बुध निर्णय नहीं लेने देता, गुरु स्थान की हानि करता है। ये 3 कारण है आपके जीवन में शादी में विलंब होने के। अब शनि जो 5वें स्थान में चला गया, शनि क्या करता है? समय का कारक है, समय को लंबा कर दे रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे विवाह में विलंब है। अब जो आने वाला समय है वो हम राहु में मंगल यहाँ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद गुरु की दशा प्रारंभ होगी। तो विवाह के लिए प्रयास करते रहें। हो सकता है कि 2016-17 में जाकर के आपका विवाह संभव हुआ है। और पंडित जी क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे निधि जी को? गुरु का उपाय हम हमेशा कहते हैं कि गुरु का उपाय कीजिए। पति का सुख और पुत्र का सुख और धन का सुख तीनों मिलेगा। और गुरु स्थान हानि कर रहा है। सूर्य का काम विवाह के बाद शुरू होगा, लेकिन वर्तमान समय में गुरु का काम शुरू है, वो स्थान हानि जरूर कर रहा है। तो ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, 19,000 जप संख्या ये कर लीजिए। हम जानते हैं कि पत्रिका में बहुत अधिक परेशानी है, तो इसीलिए आपको कात्यायनी माता के मंत्रों का भी जप करना चाहिए या करवा लेना चाहिए।
अगर आप करवा लेते हैं तो एक छोटे समय में 5 दिन में 3 दिन में विशेष मंत्र हो जाएगा, अधिक मंत्र हो जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम। फिर आप एक माला जपते रहें। यदि आपसे संभव है कि 11 माला आप रोज कर सकती हैं तो अच्छी बात है। तो वो मंत्र होता है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। अगर इन मंत्रों का मत जप अगर आप नहीं करवा सकते, अगर खुद से करते हैं तो 11 माला प्रतिदिन कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है सो आपके विवाह से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएगी। विवाह अपने निश्चित समय पे होगा, लेकिन आपका मन भी शांत हो जाएगा और विवाह पक्की हो जाएगी। चलिए, तो पंडित जी, सोनाली जी और नीति जी के सवालों का जवाब तो आपने दे दिया। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि वास्तु से जुड़े हुए सवाल अक्सर हमसे पूछते रहते हैं, तो आज उन दर्शकों के लिए कौन सी टिप्स आप देना चाहेंगे? हम रोज ही वास्तु से संबंधित आपको एक छोटा छोटा टिप्स ही समझिए बताते हैं, लेकिन अगर आप कागज पेन के साथ जो नित्य हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अगर लिखते रहेंगे तो वास्तु की जानकारी भी आपको होगी। कहते हैं पश्चिमा नीलयोर मध्य रोदनार्थम गृह स्मृतम। वैसे ये हम सोच रहे थे कि हम ना भी बताएं, लेकिन हमने कहा कि चलो श्लोक का ही एक खंड है तो हम आप लोगों को बता ही देते हैं। कहते हैं पश्चिम और वायव्य कोण में रोदन गृह अर्थात शोक मनाने का घर होना चाहिए, या आप उस स्थान पे जाकर के शोक मनाते। वैसे ही कहते हैं लोग शोक होता ही नहीं, क्यों मनाए? हम नहीं मनाया जाता, लेकिन हम यही देखते हैं लोग दुखी होते हैं और शोक मनाते हैं। तो पहले के जमाने में तो उसके लिए एक घर ही होता था, उसको कोप भवन भी बोलते थे। लेकिन आज अगर हम दुखी हैं और उस क्षेत्र में जाकर के अगर हम दुख की चिंता करते हैं तो हम दुखों से जल्दी निजात पाएंगे, ये हमारा कहना है और ऐसा संभव है। चलिए, तो बहुत छोटे छोटे से और बहु उपयोगी टिप्स हैं जो कि पंडित जी आप लोगों को बता रहे हैं। आप सभी दर्शकों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को अपनाएंगे और अपने जीवन में खुशियां लाएंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपके तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। आर्टेक ग्रुप का हर एक प्रोजेक्ट पैशन और अनटाइलिंग डेडिकेशन का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन कैपिटल गैलेरिया इन अलवर। यह अलवर का एक हाई स्ट्रीट अपने आप में पहला मार्केट होगा जो कि 7000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। रिटेल के साथ साथ ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट और मल्टीप्लेक्स भी। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. Powered by IECE India EduLearning Cultural Exchange. Hospitality partner Indiana Group of Hotels, Indiana Classic and Indiana Pride Jaipur. प्रस्तुतकर्ता Gores, Your Own World।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, बहुत सारे उपाय लोग बताते रहते हैं एक दूसरे को। एक ऐसा ही उपाय है, पैसों की अगर कमी दूर करनी हो तो कहते हैं 3 दिन तक लगातार गुड़ और जौ सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद और रात होने से पहले धर्म स्थान में रख कर आए अगर, तो जो पैसों की तंगी है वो खत्म हो जाएगी। संभव है ऐसा? ये गुड़ और जौ किसी के काम नहीं आएगा। अब सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में रखाएं, सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाके हाथ जोड़ें, हो सकता है कि पैसों की कमी दूर हो जाए, लेकिन गुड़ जौ किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे टोने टोटके करने की जरूरत कम से कम मंदिर में नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि मंदिर में भी जो हमारे पंडित जी होते हैं वो ऐसे भी करवाते रहते हैं, लेकिन ये गुड़ और जौ से तो उनका भी कुछ नहीं होना। तो हम ये कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ऐसा करने से पैसों की तंगी समाप्त होगी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। पैसों की तंगी तब समाप्त होगी जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। This evening